everyone. So this is Anju Duhan in front of you, and in today's lecture we will study about the enzymes and the machinery used for the process of replication. ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात किया था about the semi conservative mode of replication of DNA, and in today's lecture we will discuss about the machinery and the enzymes which are used in the process of DNA replication. ठीक है, so enzymes which were used in the process of DNA replication are DNA dependent DNA polymerase, second is DNA ligase, third is helicase. ठीक है, so DNA dependent DNA polymerase, DNA ligase and the helicase. DNA dependent DNA polymerase का क्या फंक्शन होता है? इट्स मेन फंक्शन इज द पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करके रखना, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमराइज. डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन होता है? डीएनए लाइगेज का फंक्शन होता है बेसिकली लाइगेशन का, यानी दो स्ट्रेच के बीच में जो निक होता है जिसे हम गैप बोलते हैं उसको ज्वाइन करना, उसको लाइगेट करना, वो फंक्शन किसका होता है? डीएनए लाइगेज का. एंड हेलिकेज का क्या फंक्शन होता है? हेलिकेज का फंक्शन होता है जो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो जो दो स्ट्रैंड होते हैं उनको अलग अलग करने का फंक्शन किसका होता है? हेलिकेज का. ठीक है, ये अनवाइंडिंग का फंक्शन होता है. ठीक है, तो हेलिकेज का क्या फंक्शन होता है? अनवाइंडिंग. डीएनए लाइगेज का क्या फंक्शन होता है? लाइगेशन. एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है? पॉलीमराइजेशन. ठीक है, पॉलीमराइजेशन, लाइगेशन एंड अनवाइंडिंग. ठीक है, तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करते हैं? डीएनए डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि जो उसके लिए टेम्पलेट होता है वो कौन होता है? डीएनए होता है. सो इट्स डीएनए डिपेंडेंट, डिपेंड करते हैं ऑन टू द डीएनए. डीएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वहाँ पे जो इनिशियल जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनटीपीज होते हैं. डीएनटीपीज को क्या बोलते हैं हम? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये एंजाइम बहुत ही फास्ट है और एक्यूरेट है. ठीक है, फास्ट का मतलब इसका पॉलीमराइजेशन रेट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब विद इन अ सेकेंड ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज कर लेती है. ठीक है, और ये बहुत ही एक्यूरेट होता है, मतलब इसके केस में जो एरर होता है, एरर क्या होता है? बेसिकली गलत न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना. ठीक है, तो एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर बाई चांस वहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो इन केस ऑफ डीएनए देयर इज अ प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म. प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म का क्या होता है कि अगर बाई चांस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड ऑन हो गया तो जो प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स होते हैं वो उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं और सही न्यूक्लियोटाइड को वहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं. ठीक है, सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज वेरी फास्ट एंड वेरी एक्यूरेट एंजाइम. अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड ऑन हो जाता है तो क्या होता है? म्यूटेशन आ जाते हैं. म्यूटेशन आ जाते हैं तो क्या होता है? उसके फिर सीवियर इफेक्ट्स होते हैं ऑन टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन और एनी अदर एनिमल. ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है. ठीक है, तो हम डीएनए की अगर बात करते हैं तो डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और उसका पोलैरिटी क्या होता है? दे आर एंटी पैरेलल. मतलब एंटी पैरेलल का क्या है? एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एक स्ट्रैंड, तो जो दूसरा स्ट्रैंड है उसका जो 5 प्राइम है उसके साथ उसका 3 प्राइम होगा और 3 प्राइम के साथ 5 प्राइम. तो ये एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन हो गया ना. तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं उनका जो ओरिएंटेशन होता है डेट इज एंटी पैरेलल. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज दैट स्ट्रैंड ऑन विच द डीएनए पॉलीमराइजेशन इज गोइंग ऑन, जिस पे हो रहा है पॉलीमराइजेशन. तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसका पोलैरिटी क्या होता है? उसका पोलैरिटी होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. दिस इज द polarity of template strand. Polarity of template strand. ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. दिस इज द पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड. जो सिंथेसिस होता है डीएनए का, रेप्लिकेशन हो रहा है, जो न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पे हो रहा है. तो अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड का है और इस पे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है तो उसका पोलैरिटी क्या होगा?
5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे हो रहा है तो इसका क्या होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, बिकॉज इन दोनों को एंटी पैरेलल होना है, ठीक है। तो टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम और जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है उसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। हमने एंजाइम्स का बात कर लिया, कौन कौन से यूज़ होते हैं, हमने पोलैरिटी का बात कर लिया। तो ये वाला स्ट्रैंड जो है इस पर भी सिंथेसिस होगा और जो ये वाला स्ट्रैंड है इस पे भी सिंथेसिस होगा। और सिंथेसिस का मेन बेस क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, दैट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। कॉम्प्लीमेंटेरिटी का क्या मतलब है, ए के साथ टी होगा, सी के साथ जी होगा, दिस इज कॉम्प्लीमेंटेरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रेप्लिकेशन हो रहा है वहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देयर आर स्पेसिफिक साइट्स इन द डीएनए जहाँ पे कि रेप्लिकेशन प्रोसीड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरी। ओरी इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन का क्या मतलब होता है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। तो ओरी वो साइट है डीएनए में जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। सो ओरी इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरी से क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज ऑन। अब अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो टर्म आती है, एक आता है रेप्लिकेशन फोक एंड एक आता है रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। रेप्लिकेशन फोक एंड रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन फोक एंड रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन फोक बेसिकली क्या होता है, इट्स लाइक दिस, एंड रेप्लिकेशन बबल जो होता है वो ऐसे होता है। सपोज हमारे पास कोई सर्कुलर डीएनए है, हमारे पास दो टाइप के डीएनए होते हैं ना, एक तो होता है स्ट्रेट और दूसरा होता है सर्कुलर। सपोज हमारे पास सर्कुलर डीएनए है और उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम जो है वो बाइंड करेगा और उसकी दो स्ट्रैंड को अनवाइंड करेगा। और जब वो उसकी दो स्ट्रैंड को अनवाइंड करेगा तो मतलब यहाँ पे सपोज ए था, यहाँ पे टी था, तो इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको तोड़ा, जिसकी वजह से वो अनवाइंड हो गए। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करते हैं, उनको अनवाइंडेड स्टेट में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। तो रेप्लिकेशन बबल यहाँ पे बनता है। अगर हम स्ट्रेट डीएनए का बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन फोक बनता है। तो रेप्लिकेशन फोक कैसे बनता है, सपोज हमारे पास कोई डबल हेलिकल डीएनए है, ठीक है। ये क्या है, सपोज दिस इज द 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम, तो ये क्या होगा 3 प्राइम और ये क्या होगा 5 प्राइम, ठीक है। अभी देखो हमने बताया कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका पोलैरिटी क्या होता है, उसका पोलैरिटी होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम, तो हमारा ये क्या होगा, दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या हुआ, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो सिंथेसिस होता है डेट इज कंटिन्यूअस, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो टेम्पलेट पे कंटिन्यूअस और दूसरे स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का बात करते हैं। ये 3 प्राइम है, यहाँ से सिंथेसिस शुरू होगा। तो जब सिंथेसिस शुरू होता है तो उसको एक प्राइमर का रिक्वायरमेंट होता है, एंड दैट प्राइमर इज अ आरएनए मॉलिक्यूल। एक प्राइमर का रिक्वायरमेंट होगा, दिस इज द प्राइमर। प्राइमर बेसिकली क्या होता है, प्राइमर इज बेसिकली 18 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रेच ऑफ किसका, आरएनए का, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, उसने एक स्ट्रेच को सिंथेसाइज किया, उस स्ट्रेच को हम क्या बोलते हैं, प्राइमर बोलते हैं। क्यों डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने क्यों नहीं किया, बिकॉज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ पॉलीमराइजेशन का काम कर सकता है, वो किसी भी चीज़ की सिंथेसिस को इनिशिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसे डायरेक्टली इनिशिएट करना था, टेम्पलेट स्ट्रैंड से इन्फॉर्मेशन लेके उसे इनिशिएट करना था, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक आरएनए का प्राइमर सिंथेसाइज हुआ। आरएनए का प्राइमर सिंथेसाइज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा, ये कौन सा होगा 3 प्राइम, तो 3 प्राइम पे क्या होगा, फ्री OH ग्रुप होगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा डीएनए डिपेंडेंट, ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वो यहाँ पे आया और उसने क्या किया, पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आके उसने इस जो प्राइमर का 3 प्राइम OH है उस OH के साथ जो न्यू DNTPs हैं उसको ऐड ऑन किया एंड सिंथेसिस कंटिन्यूस होता रहा, ठीक है। ये कौन सा सिंथेसिस था, दिस इज कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस। तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे सिंथेसिस कौन सा हो रहा है,
कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है। जो दूसरा स्टैंड है वहाँ पे भी देखो हमेशा जो पोलैरिटी होता है टेम्पलेट स्टैंड का वो 3' to 5' होना चाहिए, और जो नया सिंथेसिस होगा जो डॉटर स्टैंड है उसका सिंथेसिस 5 to 3 में ही होगा, ठीक है। तो ये जो है टेम्पलेट स्टैंड का पोलैरिटी हमेशा ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ से इसके सेम अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होगा, 3 to 5', लेकिन नहीं, हमारा सिंथेसिस कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, 5 to 3, और टेम्पलेट का 5 to 3 नहीं 3 to 5 होना चाहिए। तो ये अपोजिट हो गया ना, तो ये क्या है, ये गलत है। सिंथेसिस जो है इस डायरेक्शन में नहीं होगा। सिंथेसिस कैसे होगा, सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में सिंथेसिस कैसे होगा, डिसकंटिन्यूअस मैनर में, यानी फ्रेगमेंट्स सिंथेसाइज होंगे। और फ्रेगमेंट्स क्यों सिंथेसाइज होंगे, बिकॉज देखो यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक सपोज ये सिंथेसिस हो गया, फिर जो इसका ये वाला एंड है जो कि 3' एंड जिसमें सिंथेसिस हो रहा है वो तो एक्सपोजिंग है ना, अनवाइंडिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग, ठीक है। अनवाइंडिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है, अनवाइंडिंग इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये तो कंटिन्यूस होता रहेगा बिकॉज ये इसका 5' एक्सपोज हो रहा है इस साइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो गलत हो रहा है ना, यहाँ पे तो 3' एक्सपोज हो रहा है, और सिंथेसिस कौन सी 3' उस पर ही होना है, तो ये वाला ही तो इसका एंड जो है वो यूज़ होना है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस मैनर में जो है सिंथेसिस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये फ्रेगमेंट्स बनेंगे उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और इस सिंथेसिस को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस क्यों हो रहा है, बिकॉज जो 3' एंड है टेम्पलेट स्टैंड का वो एक्सपोज हो रहा है, तो जो सिंथेसिस हो रहा है ये जो है पोलैरिटी, याद रखना ये पोलैरिटी किसका होता है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और जो 5 to 3 में सिंथेसिस होता है दिस इज द पोलैरिटी ऑफ डॉटर स्ट्रैंड जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है, सो दिस इज द पोलैरिटी ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ठीक है। तो 3 to 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 इसका एक्सपोज हो रहा है ना, तो यहाँ पे इधर साइड से ऐसे सिंथेसिस होता जाएगा, ठीक है। और ये 3' एक्सपोज हो रहा है, सपोज अगर हम यहाँ तक की बात करें तो यहाँ वाला 3' एक्सपोज है, ये क्या 3', ये क्या होगा 5', ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस होगा कैसे, इस डायरेक्शन में 5 to 3, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये 3' है, ये 5' है, यहाँ पे सिंथेसिस होगा इस डायरेक्शन में, डेट इज 5 to 3, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिंथेसिस होता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में ये गैप है ना, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं निक। और निक को सील करने का काम किसका होता है, डीएनए लाइगेज का। जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में जो गैप होता है उसे सील करती है, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड जो है जिसका पोलैरिटी 3 to 5 है वहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा और जो दूसरा स्ट्रैंड है डेट इज 5 to 3 वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, वो फ्रेगमेंट्स में सिंथेसिस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। लेटर उनको सील करेगा कौन, डीएनए लाइगेज। यहाँ पे भी जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है उनके इनिशियल भी कौन है, आरएनए प्राइमर है ना। यहाँ पे भी सपोज ये वाले स्ट्रैंड का अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पहले आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज हुआ और फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने वहाँ पे एक्ट किया। लेटर ऑन क्या होगा, जब सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा, जो ये आरएनए प्राइमर है, यहाँ पे आरएनएज एच एक एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए आरएनए हाइब्रिड को तोड़ती है, तो आरएनएज एच एंजाइम जो है इस आरएनए प्राइमर को वहाँ से हटा देगी एंड फिर ये पूरा स्ट्रैंड कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या था, ये था हमारा अबाउट द रेप्लिकेशन फोक एंड द डीएनए रेप्लिकेशन। अब क्या होता है कि हमने एक बात किया कि ओरी जो होता है डेट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो बहुत ज़रूरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर सपोज हमें कोई स्ट्रेच ऑफ डीएनए है उसको रेप्लिकेट करवाना है, सपोज हमारा कोई भी उस स्ट्रेच ऑफ डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाई कर रहा है और हमें उसे क्या करना है, उसको रेप्लिकेट करवाना है, तो क्या होगा, ये स्ट्रेच ऑफ डीएनए है सपोज, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास ओरी नहीं है, ओरी नहीं है तो क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रैंड के रेप्लिकेशन के लिए हम इसको ट्रांसफर करेंगे इनटू अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, बेसिकली वेक्टर एक्ट एज एन मॉलिक्यूलर व्हीकल, ठीक है। तो क्या करता है, वो रेप्लिकेशन का काम करवाता है। वेक्टर बेसिकली सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो क्या होगा, एक सर्कुलर डीएनए होगा जिसमें क्या होगा, ओरी होगा, ठीक है। वहाँ पे हम अपना जो ये डीएनए है इसको इंसर्ट करवा देंगे सपोज यहाँ पे, तो यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा ना, तो ये वाला जो हमारा
फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी क्या होगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमें किसी डीएनए फ्रेगमेंट को रेप्लिकेट करवाना है तो हमें उसे ट्रांसफर करना होगा इनटू एन वेक्टर। ठीक है, और जो ये सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है, अगर हम सेल साइकिल के फेजेस का बात करते हैं तो हमारे पास 4 फेजेस होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग में होता है G1, उसके बाद क्या आता है S, फिर उसके बाद आता है G2 एंड देन आता है हमारा M। तो जो हमारा S फेज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, वहाँ पे जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है वो होता है। ठीक है, अगर हमारे S फेज में कुछ गड़बड़ आ गई तो क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी होने के चांसेस है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स एंड द मशीनरी यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ replication. So thank you for watching this video.